Hello everyone, how are you? Hope you are doing well. Today's we are learn about the sinusitis. Sinusitis के बारे में देखेंगे causes and risk factor, कौन कौन सी एलर्जेंस की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, फंगल की वजह से होता है, इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में जानेंगे, साइन एंड सिम्टम के बारे में जानेंगे और मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Sinusitis is the inflammation of sinus lining which can be caused by infection, viral, bacterial or fungal, allergies or autoimmune issue. Sinus are the most air space within the bone of face around the nose. Sinus are lined with same mucous membrane that line the nose and mouth. Alright. तो साइनोसाइटिस क्या है? साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस लाइनिंग। साइनस की लाइनिंग में आपका इन्फ्लामेशन होना। अब ये किस वजह से आपको हो सकती है? वायरल की वजह से हो सकती है, बैक्टीरियल की वजह से और फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इसके अलावा एलर्जीज और ऑटोइम्यून इशू की वजह से भी आपको हो सकती है। राइट, तो साइनोसाइटिस मीन्स कि आपकी साइनस की लाइनिंग होती है जो कि आपके नोज में और माउथ को लाइन करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को। उस लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होना, स्वेलिंग होना बैक्टीरियल, वायरल और फंगल की वजह से, एलर्जिक की वजह से या ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से, तो इसको क्या बोला जाता है? साइनोसाइटिस। Sinus are the most air space within the bone of face. Around the nose, sinus are lined with the same mucous membrane that line the nose and mouth. साइनस क्या है? साइनस आपका एक मॉइस्ट एयर स्पेस होता है, एक खाली एयर स्पेस होता है आपकी बोन्स ऑफ फेस के अंदर एंड अराउंड द नोज। नोज के आसपास आपकी जो फेस की बोन है वहाँ पर एक आपका एम्प्टी स्पेस होता है, एक मॉइस्ट एयर स्पेस होता है जिसको साइनस बोला जाता है। साइनस आर लाइंड विद दी म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जो साइनस है वो नोज में आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, माउथ में उसके साथ ये क्या करता है? लाइंड करता है। राइट, अब इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से आपको साइनोसाइटिस हो सकता है? फर्स्ट जो कॉजेस है दिस इज द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने की वजह से, इन्फेक्शन आपका वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, बैक्टीरियल आपका इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक आपका स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, निमोनिया है, हीमोफिलस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मोरेक्सेला हो गया, कैटरे कैटेरियलिस। राइट, तो ये इन्फेक्शन की वजह से आपको क्या हो जाना? आपको इसके कॉजेस है। राइट, आपका कॉमन कोल्ड, आपका साइनोसाइटिस हो जाना कॉमन वायरल की वजह से, बैक्टीरियल की वजह से और फंगल की वजह से। वायरल आपका कॉमन कोल्ड होता है सिंपली, बैक्टीरियल में आपका स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजाई, मोरासेलिया और कैटेरियल्स। तो इसकी वजह से आपको हो सकता है। फंगल में स्पेशली आपका इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट में होने के चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं। राइट, एंड कुछ एलर्जी की वजह से हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस कैन कॉज साइनस इन्फ्लेमेशन। एलर्जिक राइनाइटिस भी आपको साइनस इन्फ्लेमेशन को कॉज कर सकती है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज की वजह से, लाइक डेविएटेड नीजल सेप्टम की वजह से, नीजल पॉलिप्स और अदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको हो सकता है। गुड। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। अब इम्यून सिस्टम का कुछ आपका डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से आपका इम्यून आपका कंप्रोमाइज होता है, लाइक आपका HIV हो गया, एड्स हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। तो इस कंडीशन में ये डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आपको कैसे हो सकता है? लाइक आपका पॉल्यूटेंट हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्राई एयर हो गया, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो गया, तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। राइट, किस किस वजह से? पॉल्यूटेंट, स्मोकिंग हो गया, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर और ड्राई एयर की वजह से भी आपको हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लाइक आपका फ्रीक्वेंट कोल्ड और फ्लू की वजह से। एलर्जीज मीन्स आपका हे फीवर और अदर एलर्जेंस की वजह से आपको हो सकता है। नेजल पॉलिप्स आपका ग्रोथ इन दी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में आपका पॉलिप्स का ग्रोथ होना, आपका नोट का फॉर्मेशन होना, मास्टरा फॉर्मेशन होना, इट्स कॉल्ड दी नेजल पॉलिप्स। अगला जो कॉजेस है, रीजन है, वो आपका है अस्थमा। राइट,
अस्थमा की वजह से हो सकता है इन्फ्लामेटरी एयरवे डिसीज, अस्थमा में आपका इन्फ्लामेटरी एयरवे डिसीज होती है, वो एक रीजन हो सकता है। इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होने की वजह से एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन जो कि रिड्यूस हो गई है, उसकी वजह से आपको हो सकता है। डेंटल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कैन स्प्रेड टू द साइनस, जो डेंटल स्प्रेड है वो साइनस तक आपका स्प्रेड कर सकता है। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ साइनस इन्फेक्शन, स्मोकिंग भी आपका साइनस के इन्फेक्शन की रिस्क को इंक्रीज करता है। एक्यूट साइनोसाइटिस क्या होता है? एक्यूट साइनोसाइटिस इज अ short term inflammation of the sinus often following cold or respiratory infection। एक्यूट साइनोसाइटिस जो होता है इट इज द शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन, है आपके थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, और ये आपको फॉलोइंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, कोल्ड की वजह से आपको हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? फर्स्ट फेशियल पेन और प्रेशर, फेस में आपका प्रेशर होना, पेन होना, नेसल कंजेशन होना, प्यूरुलेंट नेजल डिस्चार्ज होना, फीवर होना, फटिग होना, कफ होना, रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल भी रिड्यूस होना। अदर इसके सिम्टम्स ऑफ एक्यूट साइनोसाइटिस के अदर जो सिम्टम्स है आपका एडिमा ऑफ आईलिड, आईलिड में आपका एडिमा होना, बॉडी ऑफ होना, टेंडरनेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर, टेंडरनेस होना जब भी प्रेशर अप्लाई करते समय, सोर थ्रोट होना, बैड ब्रीथ होना। सो दिस इज द साइन एंड सिम्टम। नाउ वी आर टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, अब हम इसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है, नेजल एंडोस्कोपी करना है, अलाउ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द नेजल पासेस इमेजिंग, जिसके थ्रू हम अलाउ करते हैं डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ नेजल पासेस को, इमेजिंग को। इमेजिंग में हम सीटी स्कैन करा सकते हैं, डिटेल इमेज फॉर साइनस की, एमआरआई यूज इफ कॉम्प्लिकेशन और अदर डायग्नोसिस आर सस्पेक्टेड। एमआरआई का हम यूज कर सकते हैं इफ कॉम्प्लिकेशन और अदर डायग्नोसिस हमको लग रहा है तो एमआरआई भी कर सकते हैं। एंड साइनस पंक्चर एंड कल्चर, साइनस पंक्चर एंड कल्चर करना फॉर आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पैथोजन, रेयरली डन, राइट। फॉर आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पैथोजन, कोई स्पेसिफिक पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसे कर सकते हैं, बट ये रेयरली होता है। एलर्जी टेस्ट हम करा सकते हैं टू आइडेंटिफाई एलर्जिक ट्रिगर, एलर्जिक ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट, सो वी आर नाउ टॉक अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? एंटीबायोटिक फॉर दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है तो हम वहाँ पर एंटीबायोटिक लेंगे, राइट। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। एंटीबायोटिक में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से तो पेशेंट को एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं। डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं पेशेंट को, डिकंजेस्टेंट आपका रिलीफ, नेजल कंजेशन को रिलीफ करने के लिए, शॉर्ट टर्म यूज के लिए होता है पर हम दे सकते हैं, राइट। एंटी हिस्टामाइन दे सकते हैं फॉर एलर्जीज, एलर्जीज के लिए एंटी हिस्टामाइन। स्टिमुलेशन, मेडिकेटेड स्टिमुलेशन, टीआर बेंजोइन और मेथोल से दे सकते हैं थ्रू द नोज आर शूटिंग, नोज को शूट करने के लिए। पेन रिलीवर्स आप दे सकते हो, एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफेन, राइट। पेन को रिलीव करने के लिए लाइक आपका एसिटामिनोफेन हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगला है नॉन मेडिकल मैनेजमेंट। नॉन मेडिकल मैनेजमेंट में आपका सलाइन हो गया, नेजल इरिगेशन, सॉरी, नेजल सलाइन इरिगेशन जो कि हेल्प करता है म्यूकस को क्लियर करने के लिए। ह्यूमिडिफायर, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइज नेजल पासवेज को मॉइस्चराइज करने के लिए दे सकते हैं। एडिक्वेट हाइड्रेशन, पेशेंट को की म्यूकस को थिन करने के लिए एडिक्वेटली पेशेंट को हाइड्रेट करना, एनकरेज करना, oral hydration also। And surgical management, here is the surgical management now। functional endoscopy sinus surgery, जिसको क्या बोलना जाता है FESS, right। functional endoscopic sinus surgery for chronic or severe cases where
वेयर मेडिकल मैनेजमेंट फेल, राइट। क्रॉनिक और सीवियर केस में हम जो सर्जरी है, जो हमारा FVSA सर्जरी है, उसको हम चूज कर सकते हैं। और इन केस हमारा मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है उस कंडीशन में। नेक्स्ट आपका पॉलीपेक्टोमी। पॉलीपेक्टोमी मतलब कि रिमूवल ऑफ द नेजल पॉलिप इफ प्रेजेंट। यदि नेजल पॉलिप आपका प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करना है, इट इज नॉन एज द पॉलीपेक्टोमी, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज। अब होम रेमेडीज और लाइफ स्टाइल हम इसमें क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है अवॉइड नॉन एलर्जेंस एंड इरिटेंट। जो भी आपके नॉन एलर्जेंस और इरिटेंट है उनको अवॉइड करना, स्मोकिंग को अवॉइड करना, मेंटेन गुड हाइजीन, गुड नेजल हाइजीन को मेंटेन करना, राइट। दिस इज द लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज। और अंडरस्टैंडिंग साइनोसाइटिस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग इट्स मल्टीफेस्ड causes, symptoms and management strategies to provide effective relief and complication। ऑलराइट, सो अच्छी तरीके से हम इसको एनालाइज करके, हिस्ट्री कलेक्ट करके, एग्जामिनेशन करके हम इसको साइन एंड सिम्टम को ऑब्जर्व करके मेडिकल हम इसे प्लान कर सकते हैं और हम इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो साइनोसाइटिस क्या है, सिंपली हमने यहाँ पर देखा, लेट्स क्विकली सम अप। साइनोसाइटिस आपका इन्फ्लेमेशन होना साइनस की लाइनिंग में, जो कि आपका वायरल की वजह से, बैक्टीरियल और फंगल या फिर एलर्जेंस और ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से आपको हो सकती है, राइट। साइनस आपकी एक स्पेस होता है, मॉइस्ट स्पेस होता है विद इन द बोन ऑफ फेस अराउंड द नोज, नोज के अराउंड। साइनस जो है वो आपका लाइन होता है मेम्ब्रेन से नोज एंड माउथ की। कॉजेस रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे कि हमने देखा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल बैक्टीरियल है ना, कैटरियलिसिस की वजह से, फंगल की वजह से, एलर्जीज की वजह से हो सकता है, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज, डेविएटेड नेजल सेप्टम, नेजल पॉलिप्स की वजह से, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से, HIV एड्स की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, पॉल्यूटेंट हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्राई ईयर हो गया, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, नेजल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एलर्जीज, अस्थमा, इम्यून, डेंटल इन्फेक्शन, स्मोकिंग की वजह से। साइन एंड सिम्टम में क्या क्या हो सकता है, फेशियल पेन और रेशन, नेजल कंजेशन, फ्लूरेंट नेजल डिस्चार्ज, फीवर होना, फटीग होना, रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल होना। अदर सिम्टम्स लाइक एडिमा, आईलिड, बॉडी एक, टेंडरनेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर, शोर थ्रोट। डायग्नोस्टिक में हिस्ट्री कलेक्शन कंप्लीट, फिजिकल एग्जामिनेशन, नेजल एंडोस्कोपी, और इसके अलावा आपका allow direct visualization of the nasal passes, CT scan, MRI, sinus puncture and culture और एलर्जिक टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट इसमें हम यूज करेंगे, सारे टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन मैनेजमेंट है एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, डीकंजेस्टेंट फॉर रिलीव नेजल कंजेशन, एंटीस्टामाइन और स्टीम इनहेलेशन, नॉन मेडिकल में सलाइन इरिगेशन, ह्यूमिडिफायर, एडिक्वेट हाइड्रेशन, सर्जिकल मैनेजमेंट, FVSS if requirement, lifestyle and home remedies, quit smoking and maintain nasal hygiene, alright। चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में, टिल द टाइम गुड बाय, ग्रेट डे, थैंक यू।